नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि अंश बल से बहुत कमज़ोर थे और अप्रैल में तो शनि का अंश बल 0 डिग्री था और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई फल देने में सक्षम नहीं होता। इसी दौरान 28 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच शनि अस्त भी रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए और जैसे ही मीन राशि में आए शनि राहु का पिशाच योग बन गया और 18 मई को शनि पिशाच योग से बाहर आ गए और अब स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए हैं। यही वजह है कि जनवरी से लेकर के और मई अंत तक शनि अपना कोई फल दे ही नहीं पाए। हालांकि शनि अपना पूरा फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री 7 अंश, और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए कन्या राशि के जातकों को शनिदेव दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या है और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कन्या लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में
किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। सप्तम भाव में शनि पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वो भाव है जिसमें शनि दिग्बली होते हैं। शनि छठे भाव के स्वामी हैं और दिग्बली हो रहे हैं 7वें भाव में। अब 2.5 वर्ष तक शनि आपके कुंडली में दिग्बली रहेंगे, पंचम और छठे के स्वामी होकर के। छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है और कंपटीशंस का होता है। और यहाँ पर शनि आपको नौकरी के माध्यम से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और किसी तरह का कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो बिजनेस में हो, वहाँ पर आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि शनि आने वाले 2.5 वर्ष तक दिग्बली रहेंगे। जहाँ तक कर्ज का बात है, छठा भाव कर्ज का भी होता है, तो यहाँ पर शनि का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज पर आधारित है और कर्ज मिलना भी इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पर शनि आपकी मदद करेंगे। देखिए, 7वें भाव में शनि है, व्यापार व्यवसाय का भाव होता है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है जो कि प्रॉपर्टी और वाहन का होता है। तो यहाँ पर शनि आपको आने वाले 2.5 वर्षों में व्यापार व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें शनि आपकी हेल्प करेंगे। आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी शनि आपकी मदद करेंगे। कोई फ्लैट है या कोई वाहन है, 4 व्हीलर है, आप इंस्टॉलमेंट्स पर भी इस समय लेंगे, उसमें भी शनि आपकी हेल्प करेंगे। 7वें भाव में शनि दिग्बली भी हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, शनि की दृष्टियों के बारे में ये कहा गया है कि शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं, लेकिन विच्छेदात्मक उस स्थिति में होती हैं जब वो शत्रु राशि पर दृष्टि डालें या फिर नीच की राशि पर दृष्टि डालें। यहाँ तो मित्र की राशि, शुक्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। चूँकि आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी शुक्र, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र और शुक्र शनि के भी मित्र हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध के भी मित्र हैं। ऐसे में शुक्र का प्रभाव आपके भाग्य पर भी रहेगा और धन पर भी रहेगा। जब शनि की दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ेगी तो भाग्योन्नति होगी और धन का संचय होना शुरू होगा। 7वें भाव में बैठ करके शनि भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के पश्चात आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके व्यापार व्यवसाय में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी गति से तेज़ी से आगे बढ़ेगा। शनि आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। चूँकि लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि है और शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे, परिश्रमी स्वभाव प्रदान करेंगे और किसी भी बात का पूर्ण तरीके से और सटीक विश्लेषण की क्षमता और छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता आपको प्रदान करेंगे शनि। शनि सप्तम भाव में गोचर करते हुए दिग्बली हो रहे हैं और दिग्बली शनि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हों
प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या आप प्रोफेशनल्स हों, सर्विस सेक्टर से जुड़े हों या कारपोरेट जगत से जुड़े हों, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है शनि का दिग्बली होना। शनि यहाँ पर जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, टेक्नोक्रेट बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, बड़े बिल्डर, बड़े आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाले होते हैं शनि। क्योंकि एक तो भाग्य का साथ, दूसरे संघर्षों से मुक्ति और हर तरह की कंपटीशन में आपको आगे रखना, ये शनि का कार्य रहेगा आने वाले 2.5 वर्षों में। खास करके भूमि भवन संबंधी कार्यों में, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, या जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों में विशेष लाभ देने वाला होगा शनि। चूँकि व्यापार के भाव में बैठे हैं शनिदेव। शनि से संबंधित अन्य क्षेत्र जो भी आते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का क्षेत्र है, मेटल्स है, मिनरल्स है, या केमिकल प्रोडक्ट है, रबर है, स्क्रैप है, कोयला है, चमड़ा है, इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं, इनसे जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, इनका जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभदायी होगा शनि का ये गोचर। क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक होते हैं और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं जो कि व्यापार का ही भाव है, इसलिए ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। दिग्बली शनि आपको अकूत संपदा का स्वामी बनाने की क्षमता भी रखते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि मजबूत स्थिति में हो। दिग्बली शनि के प्रभाव से आप कैरियर के शिखर तक पहुंचते हैं, साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं शनि। शनि आपको उच्च प्रशासनिक पद भी प्रदान कर सकते हैं और दिग्बली शनि के प्रभाव से कम समय में ही व्यक्ति धनवान हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, और जैसा मैंने बताया कि अगर आपका विवाह आने वाले 2.5 वर्षों में होता है तो आपकी भाग्योन्नति होगी। हालांकि सप्तम भाव में शनि दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि दिग्बली शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने में इतना बिजी हो जाएंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा, और यही पारिवारिक तनाव का कारण बनेगा। और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपकी परिश्रम करने की क्षमता, प्रशासनिक क्षमता और लगातार कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। शनि निर्माण के कारक हैं और चौथे भाव पर भी दृष्टि है, तो इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भवन निर्माण करा सकते हैं, या बना बनाया घर भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी ले सकते हैं। और साथ ही जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए तो ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और परिवार के लोगों से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, तो उसके लिए आप शनि का उपाय करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको
विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।